हेलो एवरीवन। आप सबको पता है कि हम लोग कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस जो यूनिट है वो पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सेशन 1 रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। ए रिटन कम्युनिकेशन मीन्स द सेंडिंग ऑफ मैसेजेस, orders or instruction in writing through letters, circulars, manuals, reports, telegrams, ऑफिस मेमोज, बुलेटिन्स एक्सेट्रा। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग मैसेज सेंड करते हैं किस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म में कुछ भी चीज़ आप कम्युनिकेट करोगे तो वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाती है। आप जैसे कोई बुक से कुछ पढ़ रहे हो तो वो भी रिटन कम्युनिकेशन है, वो राइट किया हुआ है बुक पे, लिखा हुआ है बुक पे। कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है, जहाँ आप लिख कर कोई भी मैसेज किसी को भेजते हो, बताते हो, तो वो रिटन कम्युनिकेशन होती है। इसकी बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ दी हुई हैं, जैसे लेटर्स, सर्कुलर्स, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स, टेलीग्राम्स, ऑफिस मेमोज, बुलेटिन्स एक्सेट्रा। इवन कि आप जो मैसेजेस भेजते हो व्हाट्सएप पे, जहाँ बाया ईमेल भेजते हो, मेल भेजते हो किसी को, वो सारी रिटन कम्युनिकेशंस होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एग्जांपल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस क्या हैं, कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, मेमोज, रिपोर्ट्स, ईमेल, लेटर्स, टेलीग्राम्स, फैक्सेस, पोस्ट कार्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एडवर्टीजमेंट, ब्रोशर्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा आर द रिटन कम्युनिकेशंस। यहाँ पे मैंने कुछ रिटन कम्युनिकेशंस मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा भी और भी बड़ी सारी बुक्स जो होती हैं वो भी आपकी रिटन कम्युनिकेशन होती हैं। बुक्स वगैरह, नॉवेल्स वगैरह, उसमें तो रिटन फॉर्म में ही हमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है। न्यूज़पेपर्स हो गए आपके, वो भी रिटन होते हैं। मैसेजेस आप छोटे-छोटे जो भेजते हो, वो सारे एसएमएस भेजते हो, वो सारी रिटन कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन करने के फ़ायदे क्या हैं हमें, क्यों हम रिटन कम्युनिकेशन प्रेफर करते हैं, क्यों हमें रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा यूज़फुल है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, वो हम आज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो एडवांटेज है वो ये है कि इट इज़ सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूटिव स्टैंडिंग ऑर्डर्स। देखो कि सबसे पहले एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है। अगर आपने किसी को मतलब सपोज़ करो, मैं ऐसे जनरल एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक जो पर्सन है वो 1 किलोमीटर आपसे या 10 किलोमीटर आपसे दूर है, आप उसको आवाज़ लगा के तो बता नहीं सकते। हाँ, नो डाउट कि आप फ़ोन करके उसको बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे उसके बजाय अगर आप उसे कोई रिटन फॉर्म में बोलो, डिस्टेंस कम्युनिकेशन आप रिटन फॉर्म में बोलो, जैसे कि आप क्या करो, उसे टेक्स्ट मैसेज कर दो, तो हो सकता है कि वो ईज़िली देख पाए या ईज़िली वो इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर पाए। टेक्स्ट मैसेज करने का फ़ायदा क्या होगा? हो सकता है कि आप उसे कॉल करो, वहाँ पे काफ़ी सारा शोर हो जहाँ पे वो खड़ा हो पर्सन, ठीक है, काफ़ी शोर हो काफ़ी ज़्यादा, तो उसे कुछ समझ नहीं आ पा रहा हो, ठीक है, तो आप उसको कॉल करोगे तो वो ना उठा पाएगा, उठा भी ले तो उसको कुछ सुनाई नहीं दे। अगर आप उसको मैसेज कर दोगे तो क्या वो पढ़ लेगा आराम से, जब भी उसको टाइम मिलेगा तो उसको कम्युनिकेशन हो जाएगी। आप इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर एक पर्सन आपसे कोई 100 मीटर की दूरी पे है और बीच में काफ़ी सारे लोग हैं जो वो बातें कर रहे हैं, आपने उस पर्सन को इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ से बोलोगे मुँह से तो मे बी उसको नहीं सुनाई दे, तो आप उस केस में भी रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप उसे रिटनली भेज सकते हो। और रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में हम लोग जो भी कुछ लिखेंगे तो एक तो हम लिख रहे हैं, हमारा माइंड भी उसमें इन्वॉल्व है, तो हम लिख रहे हैं, तो जब हम लिख रहे हैं कोई चीज़ तो साथ साथ में हम भी उसे खुद भी पढ़ ही रहे होते हैं, तो वो क्रॉस वेरीफाई होती है कि वो उसमें कोई गलती है कि नहीं है। दूसरी है कि जैसे कि इस एडवांटेज का और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं कि एक तो रिपीटिव ऑर्डर हो। अगर आपने एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार देनी है किसी को, ठीक है, तो आप बार बार बोलोगे, बार बार बोलना थोड़ी अच्छा लगता है, तो इससे अच्छा आप क्या करो कि एक इन्फॉर्मेशन उसको रिटर्न में दे दो। इसकी बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे आपकी डेट शीट आती है, तो अगर आपको बार बार थोड़ी बताया जाता है कि आज आपका इसका एग्ज़ाम है, आज इसका एग्ज़ाम है, नहीं, आपको एक बार ही डेट शीट दे दी जाती है कि इस चीज़ का आपका एग्ज़ाम है, इस डेट को, तो बस, ठीक है, आपको ईज़िली पता चल जाता है। और बड़ी सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, टाइम टेबल होता है, डेली टाइम टेबल जो स्कूल का होता है या क्लास का होता है वो रिपीट होता है, ठीक है, डेली कोई फर्स्ट पीरियड इसका, सेकंड पीरियड इसका, थर्ड पीरियड इसका, तो हम बार-बार थोड़ी वो कोई बोलते हैं कि आज इसका पीरियड है ना, एक बार ही हमने टाइम टेबल फ्रेम कर दिया होता है, मतलब रिटन फॉर्म में हम फ्रेम करते हैं
एक रिकॉर्ड रह जाता है, तो वो ईज़िली फिर फॉलो करते रहते हैं लोग। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ये सूटेबल है और ये फ़ायदेमंद है रिपीटिव अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है उसके लिए। इट क्रिएट्स परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इवेंट। सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा होता है कि एक परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस रखती है ना? आप कोई चीज़ बोल दोगे, किसी को आपने कुछ बोल दिया कि ये काम कर देना, वो नेक्स्ट पर्सन अगले दिन आएगा, वो बोलेगा कि आप उसको पूछोगे काम किया, वो बोलेगा नहीं। फिर हो सकता है कि उसको याद भूल गया हो या वो बोल दे कि आपने मुझे बोला नहीं था, ठीक है? इस लेकिन अगर आप रिटर्न में आपने बोला होगा तो आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, आपने उसको कोई मैसेज की होगी बात, ठीक है? और मैसेज करके उसको बताया होगा या रिटन फॉर्म में उसे लिख के दिया होगा, तो आपके पास भी रिकॉर्ड होगा, वो फिर पर्सन मुकर नहीं सकता। ज़्यादातर केसेस में जैसे कोई किसी को कोई पैसे दे देता है उधार या कुछ कोई भी और चीज़ दे देता है, तो फिर अगर इसका कोई रिकॉर्ड अगर ऐसे दे दिए वर्बली कि ये लो भाई 10,000 रुपीज़ दे दिए उसको, ठीक है? तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखा आपने रिटन फॉर्म में, तो फिर क्या होगा कि वो मुकर भी सकता है इंसान। लेकिन अगर आपने रिटन फॉर्म में एक उससे पेज पे लिख दिया होगा कि मैंने आपको इतने तो पैसे उधार दिए, 10,000 रुपीज़ उधार दिए, तो उसके सिग्नेचर ले लेंगे या कुछ भी अपने सिग्नेचर कर दिए, तो एक आपके पास रिकॉर्ड रह जाएगा। ठीक है, एक परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस रखती है रिटन कम्युनिकेशन। इट क्रिएट्स द रिसीवर सफिशिएंट टाइम टू थिंक, एक्ट एंड एक्ट। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जब आप कुछ चीज़ लिख रहे हो ना, तो आपका उसमें माइंड भी आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। कभी-कभी हम क्या करते हैं कि बोलने में ना ऐसे ही मतलब फटाफट से कुछ भी कोई चीज़ बोल देते हैं, जो हमें शायद नहीं बोलनी चाहिए। जो हो सकता है कि फ्लो में हम कोई बात बोल देंगे, जो अब नेक्स्ट पर्सन को अच्छी ना लगे, ठीक है? तो कभी तो उस केस में क्या होता है कि आप लिख रहे हो ना, जब लिखता आदमी सोच समझ के, उसमें माइंड आपका काम कर रहा था, हाथ काम आपका सारा पूरा नर्वस सिस्टम एक तरह से काम कर रहा होता है। तो जब आप लिख रहे होते हो तो आदमी सोचता है उसके पास, और साथ में टाइम भी होता है थिंक करने का, एक्ट करने का। जब आप मैसेज भी टाइम कर रहे होते हो व्हाट्सएप पे, आप टाइप करते जा रहे होते हो, कोई गलती हो जाती है तो आपको बैक स्पेस करके डिलीट भी करके तो नहीं वो बात कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने बोल दिया एक बार तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। वो कहते भी हैं ना कि मुँह से बोली हुई बात थोड़ी वापस आती है, नहीं आती ना। अब लिखा होगा आपने कोई चीज़, आपने रिटन फॉर्म में दी होगी, तो आपको लगेगा नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप उसको फाड़ के या दोबारा से लिख के भी दे सकते हो। लेकिन एक बार चीज़ बोल दी तो बोल दी। इट कैन बी यूज्ड एज लीगल डॉक्यूमेंट, और इसकी जैसे कि ये रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस है, और इसको हम लीगल एज ए लीगल डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तभी सारी जो लिखने वाली चीज़ें होती हैं वो लीगली वो होती हैं, मतलब लीगली उनको उनकी वैलिडिटी होती है, ठीक है? और कोई भी चीज़ को लीगल बनाने के लिए हमें इसको रिटन फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इट कैन बी सेंड टू मैनी पर्सन एट टाइम, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा कि आप एक ही टाइम पे बड़े सारे पर्सन को भेज सकते हो। आप किसको कॉल करोगे, एक को ही कॉल कर पाओगे, आप सबको थोड़ी कॉल कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक मैसेज टाइप कर देते हो और सेंड टू ऑल कर देते हो, सबको सेंड कर देते हो, ठीक है? तो उससे क्या होगा, वो एक ही टाइम पे सबको मिल जाएगी, ठीक है? मतलब एक ही मैसेज आपको बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक टाइम पे वो सबको मिल जाएगा। आप जैसे एडवर्टाइज़मेंट वगैरह करवाते हैं, तो एक ही एडवर्टाइज़मेंट रिटन फॉर्म में करते हैं, तो वो सबको जो भी उस होल्डिंग वगैरह पे लगा देते हैं या कुछ भी, तो वो सबको दिखती रहेगी वो एडवर्टाइज़मेंट। इसके अलावा एक नोटिस बोर्ड पे स्कूल के प्रिंसिपल सर ने कुछ अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है बच्चों को, तो वो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन बनाई और उसको नोटिस बोर्ड पे लगा दिया रिटन फॉर्म में। तो वो ईज़िली सारे बच्चे उसको पढ़ते रहेंगे, मतलब एक ही टाइम पे वो सबको मिल रही है इन्फॉर्मेशन। और भी इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे ईमेल वगैरह भेजते हैं, जो मेल वगैरह भेजते हैं, तो आप एक ही मैसेज को काफ़ी सारे जो सेंडर्स होते हैं उनको सेंड कर सकते हो। बड़े सारे आपको सिर्फ करना क्या होता है कि ईमेल एड्रेस उनका डाल देना है, और वो एक एक जो मैसेज है वो काफ़ी सारे लोगों को मिल जाएगा। अब हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, तो इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। फर्स्ट जो इसकी एक्सपेंसिव है, हाँ बिल्कुल। देखो, अगर आपने किसी को कोई बात बतानी है मुँह से, तो आपका कोई इतना कोई खर्चा नहीं लग रहा है। आप कॉल भी कर रहे हो किसी को तब भी आपका इतना कुछ ज़्यादा तो आपको पे नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी को लिख के बता रहे हो तो खर्चा तो होएगा। आपको कॉपी भी चाहिए, पेन भी चाहिए। अगर आप मोबाइल से लिख के बता रहे हो तो आपको फ़ोन भी चाहिए उसके लिए, ऑब्वियस बात है ना। फ़ोन चाहिए, और मुँह से आप कोई बात बोल रहे हो तो आप ईज़िली मुँह से बोल दी भाई, बता दी बात, तो ठीक है, इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंस नहीं हुआ। पर लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन है वो
एक्सपेंसिव होते हैं। पेन कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी जाती है तो उनकी पब्लिकेशन की जाती है, उनको फिर प्रिंट करवाया जाता है, तो कितनी सारे जितनी कॉपीज़ प्रिंट होंगे उस हिसाब से पैसे लगेंगे। आपको रिटर्न कम्युनिकेशन अगर खरीदनी भी होगी, इवन कि न्यूज़पेपर भी आप खरीदते हो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है ना। अगर वही इन्फॉर्मेशन आपको किसी पर्सन ने बतानी होगी तो वो थोड़ी आपको कोई पैसे लेगा। जैसे आपका कोई क्लासमेट है, वो आपको बताता है कि आज इंडिया मैच जीत गई है, जहाँ उसने तो पैसे बता दिए, लेकिन वही इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए होगी, न्यूज़पेपर से वगैरह से लोगे, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। फिर टाइम कंज्यूमिंग, हाँ ये भी सच है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। कोई चीज़ लिखने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है और बताने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अब इसके एग्जांपल ये भी है कि जैसे ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, जो ये जो वीडियो अभी मैं इसमें वॉइस नोट जो ऐड कर रहा हूँ, वॉइस ऐड कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि जब मैं समझा रहा हूँ तो मेरे को मतलब रिटन कम्युनिकेशन के जब मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी, जितना मुझे टाइम लगा था उसको लिखने में, उससे थोड़ा कम टाइम लग रहा है। नो डाउट कि जब फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट तक मुझे जो मतलब प्रेजेंटेशन बनाने में और इसमें वॉइस डालने में कंप्लीट जो टाइम लगा वो तो काफ़ी ज़्यादा लगा, लेकिन जो एक अगर बात की जाए कि लिखने में जितना टाइम लगा था उतना टाइम मुझे बोलने में नहीं लगता है। मुझे क्या, किसी को भी कोई भी होगा वो ईज़िली वो बता सकता है कोई भी चीज़, ठीक है। आपको इलैबोरेट करनी पड़ती है रिटन में, हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, इलैबोरेट करना पड़ता है चीज़ को। आप कोई बुक लिखोगे तो अगर आप कोई टॉपिक होगा आप उसको इलैबोरेट करोगे। क्यों? हो सकता है कि सबको समझाने के लिए अब सबका कैलिबर तो सेम होता नहीं है, किसी को हो सकता है कि फटाफट समझ आ जाए, किसी को थोड़ा टाइम लगे समझने में, तो किसी को डीप में पढ़ना पसंद हो या कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको काफ़ी टाइम लगेगा आपको लिखने में। फिर ऑब्वियस बात है लिखने में टाइम तो ज़्यादा लगता है इन कंपैरिजन ऑफ बोलने में। उसके बाद डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी, हाँ ये भी अगर सीक्रेसी रखना भी बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट का हो सकता है कि वो चोरी हो जाए, हो सकता है कि वो कहीं गुम हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर बात है आपके मन में, आपने कुछ बोली, एक सेंडर ने रिसीवर को बोला तो रिसीवर तक ही रही, ठीक है। लेकिन अगर रिटन फॉर्म में अगर आपने किसी को मैसेज किया होगा, हो सकता है वो मैसेज वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते जाए, ठीक है। अगर आपने मुँह से वर्बली बात बोली होगी, किसी को ओरली किसी को कोई बात बताई होगी, तो हो सकता है कि वो उस तक ही रहेगी, वो आगे बोलेगा भी तो उसमें आपकी आवाज़ तो नहीं जा रही ना, आपकी आवाज़ तो उस पर्सन तक, उस पर्सन के पास में थोड़ी आपकी आवाज़ होगी। आपकी आवाज़ तो सिर्फ उसी वक्त निकली होगी जिस वक्त आपने बात बोली होगी। उसके बाद क्या होगा कि वो पर्सन बोलेगा तो वो अपने हिसाब से बोल रहा है, अपनी वोकल जो ऑर्गन्स है वो यूज़ करके वो बता रहा है, ठीक है। मतलब सीक्रेसी रखना थोड़ा मुश्किल है इसमें। फिर डिले इन रिस्पॉन्स एंड डिसीजन मेकिंग, थोड़ा थोड़ा कभी भी डिले हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर सपोज करो एक बिजनेसमैन ने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो उसको रिटन फॉर्म में ऑर्डर चाहिए। हो सकता है कि जो ऑफिशियल्स हैं वो टाइप करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर हो सकता है कि जो उनका अथॉरिटी हो, जो सिग्नेटरी अथॉरिटी हो, जो साइन करने वाली अथॉरिटी हो, वो उस वक्त वहाँ पे हो ही नहीं, तो उनको टाइम लग गया ना। जब आएगा वो साइन करेंगे तो उसके बाद अगर वर्बली वो बोल देंगे ठीक है भाई वर्बली हो गया, ओरली वो बोल देंगे चलो ठीक है भाई, हमने बोल दिया कि जाओ आप कर दो, तो वो ज़्यादा ईज़ी रह जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी-सी मुश्किल आती है, डिले हो जाता है डिसीज़न मेकिंग में, रिस्पॉन्स मिलने में भी थोड़ा-थोड़ा डिले हो जाता है। मैं जैसे इसका और एग्ज़ाम्पल, आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, ठीक है, व्हाट्सएप आपने मैसेज किया, फिर वो मैसेज देखेगा, उसके बाद हो सकता है कि वो 1 दिन बाद मैसेज देखे, 2 दिन बाद मैसेज देखे, जब मैसेज देखेगा तभी रिप्लाई करे। लेकिन इसके बजाय अगर आप उसको कॉल की होगी या कॉल उसने उसको पिक की होगी, जब ठीक है या कुछ भी कॉल करेगा उसी वक्त पिक करके, तो उसी वक्त आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। फिर कम्प्लेक्स वर्ड्स, हाँ ये भी कभी कभी क्या होता है कि रिटन कम्युनिकेशन में बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, कम्प्लेक्स वर्ड यूज़ कर देते हैं जो समझना थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। उसके बाद लैक ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये तो ऑब्वियस बात है, रिटन कम्युनिकेशन में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो होगा नहीं। एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है, नोटिस बोर्ड पे लगा दी, ठीक है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को वो जो नोटिस इन्फॉर्मेशन थी जो सर्कुलर निकाला था वो ठीक नहीं लगेगा, कुछ पर्सन को वो ठीक नहीं लगे, लेकिन जिस पर्सन ने वो इन्फॉर्मेशन निकाली है तो वो उसके साथ डायरेक्टली तो कॉन्टैक्ट में है नहीं है, तो उनको टाइम लगेगा, मतलब उसके उस
उनको बताने के लिए कि हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें थोड़ी चेंजिंग चाहिए या जो भी अपग्रेडेशन चाहिए। लेकिन अगर ओरली कोई बात हो रही है तो उसी वक्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लैक ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन हमने डिस्कस कर दिया। अगर इसमें किसी को भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो उसके बारे में, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे हमने रिटन कम्युनिकेशन देखा, वो रिटन फॉर्म है। तो ओरल कम्युनिकेशन उसका उल्टा है, ये वर्बली होता है। ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ verbally transmitting information and ideas from one individual or group to another। ओरल में क्या होता है कि हम उससे वर्बली ट्रांसमिट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, जहाँ आइडिया को, जहाँ एक्सपीरियंस को, किसी भी बात को एक इंडिविजुअल को करते हैं ट्रांसमिट, या फिर ग्रुप टू अनदर, और ग्रुप को या पूरे या किसी और पर्सन को। कहने का मतलब ये है कि ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम बोल के अपनी बात बताते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई लेक्चर दे रहा हूँ, तो अब हो सकता है कि मैं लेक्चर जहाँ एक स्टूडेंट को दे रहा हूँ, या हो सकता है कि मैं लेक्चर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को दे रहा हूँ, एक मास लेवल पे दे रहा हूँ, बड़े सारे 50 बच्चे बैठे हुए हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन में एक इंडिविजुअल को भी इंफॉर्मेशन पास की जाती है और ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को भी पास की जाती है। अब जैसे ये जो भाषण वगैरह होते हैं, जो भाषण लीडर्स वगैरह जो भाषण देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो क्राउड होती है वो सुनती है इसकी, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड को वो संबोधित करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउड को वो अपनी बात उनके आगे बात रखते हैं, उनके ऊपर कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन शॉर्ट में देखा जाए, जो हम बोल के कोई भी बात बताई जाती है, जहाँ कोई भी आप अपना आइडिया शेयर कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो दूसरे पर्सन के साथ बोल के, तो उसको ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं वर्बल कम्युनिकेशन की? फर्स्ट है स्पीचेस। जो स्पीच वगैरह मैंने आपसे पहले ही बात की, जो लीडर्स वगैरह जो भाषण वगैरह जो स्पीच वगैरह देते हैं, लीडर्स या कोई भी पर्सन, कोई भी जैसे स्कूल्स में भी स्पीच वगैरह दी जाती हैं, टीचर स्पीच देते हैं, ठीक है, जो सीनियर होते हैं वो स्पीच देते हैं, जब कोई बच्चा किसी टॉपिक के रिलेटेड स्पीच देता है कुछ भी, तो कोई डिबेट्स वगैरह होती हैं, तो वो सारी ओरल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। फिर टॉकिंग ऑन फोन, फ़ोन पे जो बात की वगैरह, फ़ोन पे बात की जा रही है, जो आप फ़ोन करके किसी को इन्फॉर्मेशन देते हो, तो वो भी आप बोल ही रहे हो ना, तो उस केस में क्या होता है, वो ओरल कम्युनिकेशन होती है। फिर मीटिंग्स वगैरह ली जाती हैं, मीटिंग्स में जो बातें बताई जाती हैं, तो वो भी क्या होती हैं, ओरल कम्युनिकेशन होती हैं। जैसे अभी मैं जो मीटिंग जो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो इस वीडियो में जो मैं अपनी आवाज़ से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आवाज़ की तरफ बोल के मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है। और जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि मीटिंग्स या क्लासरूम लेक्चर्स वगैरह, ये क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको ओरली इस वक्त मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओरल कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो इसके अलावा क्लासरूम लेक्चर्स, जैसे मैंने आपको पहले बोला, जो लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं ओरल कम्युनिकेशन की। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसकी पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशंस क्या होती हैं। तो लेट डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, इसकी सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो लेस एक्सपेंसिव है, ये थोड़ी कम, मतलब इसकी जो कीमत है वो कम है। ये इतनी ज़्यादा हमें इसके लिए पे नहीं करना पड़ता है। ओरल कम्युनिकेशन के लिए कोई बात बताई जा रही है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा जो मेरा उसमें खर्चा नहीं आ रहा है, ये एक्सपेंसिव कम है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, अगर इसी के बजाय मैं रिटनली कर रहा होता, तो एक एक कॉपी मैंने सपोज़ करो एक टॉपिक पढ़ाने में, और मैं रिटन फॉर्म में देता हूँ उसे, सिर्फ मैं क्या करता हूँ उसके नोट्स टाइप कर लेता हूँ, और फिर वो सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। और 50 बच्चे हैं तो 50 मेरे को 50 कॉपीज़ निकालनी पड़ेगी, तो 50 कॉपीज़ निकालने के लिए मेरे को क्या होगा, मेरे को उसके लिए पे भी करना पड़ेगा, मतलब खर्चा भी आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक उसकी उस वो सिर्फ अगर लेक्चर देता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे लेक्चर देता हूँ, बच्चे पेन डाउन करते हैं, ठीक है, मेरे लेक्चर को जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि वो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव हो जाएगा, उसमें खर्चा कम हो जाएगा। फिर इमीडिएट फीडबैक, सबसे बड़ा फ़ायदा जो ओरल कम्युनिकेशन का मुझे लगता है वो ये है कि वो इमीडिएट फीडबैक होती है। आपने किसी को कुछ कहा, जैसे मैं अभी आपको बोलता हूँ कि आपको समझ आया, तो आप मुझे आगे से जवाब देते हो हाँ हमें समझ आ गया, ठीक है। तो
उससे क्या हो गया कि इमीडिएट फीडबैक है, उसी वक्त तुरंत फीडबैक मिल रहा है। आप किसी को पूछते हो कि अच्छा ठीक है, तो किसी को कोई भी बात पूछते हो तो उसका आंसर आपको उसी वक्त मिल जाएगा, हाँ या ना जो भी आंसर होगा वो आपको उसी वक्त मिल जाएगा। ठीक है। पर्सनल कॉन्टैक्ट, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, पर्सनल कॉन्टैक्ट। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, जैसे मैं कोई आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसी वक्त मुझे पूछ सकते हो कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आया ना, ये वाला टॉपिक दोबारा रिवाइज करा दो। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट है ना। अगर इसी बात पे रिटर्नली आपको पढ़ाया जा रहा होता तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आप पूछ सकते थे, लेकिन उसमें हो सकता है कि अगर हमें कोई मैसेज करो कि सर हमें हो सकता है कि मैं उस वक्त आपका रिप्लाई नहीं दे पाता, जब मैं यहाँ कोई भी होता तो उस वक्त आपका कुछ होता है रिप्लाई नहीं दे पाता जिस वक्त क्योंकि उसमें क्या है कि जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि उसी वक्त रिप्लाई आ जाता है आपका, उसी वक्त आपको रिप्लाई मिल जाता है। अगर क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं और एट ए टाइम उसी वक्त आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि उस वक्त रिप्लाई नहीं मिल पाता है। हाँ हो सकता है तो रिप्लाई तो मिलेगा ही मिलेगा, रिप्लाई तो 100% मिलेगा, लेकिन रिप्लाई थोड़ा सा डिले हो जाएगा। हो सकता है कि उस वक्त आपने किसी भी पर्सन को आपने मैसेज कर दिया कि हमें इस बारे में कुछ बताओ, जहाँ किसी कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ लिया, तो हो सकता है कि वो पर्सन उस वक्त वो मैसेज नहीं देख पाए, उस वक्त वो ऑनलाइन नहीं है जो भी है। तो उस केस में क्या होगा कि वो जब मैसेज देखेगा तब आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट है तो आप जैसे ही पूछोगे वैसे ही वो रिप्लाई उसी वक्त आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर यूज़फुल इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब बड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है तो ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा साथ देती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, अगर आपको कोई इमरजेंसी और कोई किसी की ज़रूरत पड़ जाती है किसी चीज़ की, ठीक है, इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा, तो अगर आप किसी को चिट्ठी लिखते हो, सपोज़ पे चिट्ठी लिखती है या फिर कुछ भी आपने चिट्ठी कर दी, कोई मैसेज कर दिया, तो हो सकता है कि वो पर्सन उस वक्त वो मैसेज ना देख पाए। ठीक है। या फिर अगर आप चिट्ठी लिख रहे हो तो वो तो उस वक्त उसको मिलेगी नहीं, नॉर्मली 1 या 2 दिन तो लग ही जाएगा उस तक पहुँचने में। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप उस केस में ये हो जाएगा कि आपकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी वो उसमें वो मदद नहीं मिल पाएगी आपको। तो उस केस में आपकी ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मदद करती है। आप फटाफट से अगर आप कॉल कर देते हो, वो कॉल करके उसको बता देते हो, या फिर आपको वर्बली कम्युनिकेट कर देते हो कि ऐसे-ऐसे बात होगी, ऐसे-ऐसे मुझे ज़रूरत है, तो वो ईज़िली आपकी मदद कर पाएगा। इसका मतलब जो ओरल कम्युनिकेशन है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा काम करती है। इसके अलावा यूज़फुल एंड सीक्रेट मैटर्स, सीक्रेट मैटर्स में भी मैंने आपको पहले कहा कि रिटन कम्युनिकेशन में थोड़ी सी एक्यूरेसी लीक हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि सीक्रेट मैटर्स में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल यूज़फुल है। सपोज़ करो आपने कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी जो आप अपने जो पेरेंट्स हैं उन्हीं के साथ शेयर करना चाहते हो, आपने पेरेंट्स के साथ वो बात शेयर करनी, तो आपको बोल के बता दी कि ऐसे-ऐसे कुछ बात आपने शेयर कर दी। ठीक है। तो शेयर कर दिया, अगर आपने वही चीज़ लिख के बताई होती उनको, या कोई लेटर लिख दिया होता मैसेज, हो सकता है कि वो लेटर किसी और के हाथ पड़ जाता, कुछ भी हो सकता था ना, हो सकता है कि वो लेटर गुम हो जाता। तो उस बात में क्या हो जाती है कि इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। जैसे बोला भी जाता है ना कि अपना जो पिन वगैरह होता है वो कहीं हमें लिख के नहीं रखना चाहिए, एटीएम पिन वगैरह जो होते हैं आपके, ठीक है, आपके जो बैंक के जितने पासवर्ड्स वगैरह होते हैं नेट बैंकिंग के एक्सेट्रा के, तो उसको लिख के नहीं रखना चाहिए, उसको हमें मेमोराइज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगर आप लिख के रखते हो और गुम हो जाता है कहीं पे गलती से, तो क्या होगा कि वो गलत हाथों में पड़ सकता है और आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी जो पोजीशन है उसको खतरा हो सकता है। ठीक है। आपके जो पैसे वगैरह को खतरा हो सकता है। ठीक है। और भी हो सकता है कि आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जो आप किसी को नहीं बताना चाहते हो, तो आपने लिखी होगी, अगर डायरी वगैरह में गुम हो जाती है तो भी वो किसी के हाथ पे गलत हाथों में पड़ सकती है। ठीक है। तो इस केस में यूज़फुल एंड सीक्रेट मैटर्स में ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो अगर आप एक ओरल कम्युनिकेशन तरीके से बता रहे हो, ठीक है, ओरली बता रहे हो, कोई एटीएम आप सपोज करो आपने अपने पेरेंट्स को अपने भाई बहनों को दे दिया अपना एटीएम कि आप यूज़ कर लो। ठीक है। और आपने पिन उनको वर्बली बताई हुई है। ठीक है। तो पिन उन्हीं तक है, वो करेंगे वो कर सकते हैं। ठीक है। वो अगर आपने लिख के दी होगी ऐसे, मतलब एटीएम कार्ड के साथ ही आपने एटीएम कार्ड का जो कार्ड होल्डर होता है उसके बीच ही आपने पिन भी लिखी हुई थी और वो कार्ड गिर जाता है कहीं पे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो गलत हाथों में पड़ सकता है, तो आपके जो पैसे हैं या आपको फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपने कार्ड दे दिया अपने किसी लड़की को
जब किसी नॉन पर्सन को, और उसको वो उसको पिन बता दिया आपने, जब बोल दिया कि आपको जब आप निकालोगे पैसे तो आपको कॉल करके मैं पिन बता दूँगी या बता दूँगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आप ईज़िली जो अपनी जो सीक्रेसी है वो मैसेज की रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा और थोड़ी इसकी जो डिसएडवांटेजेस अब हम थोड़ी सी पढ़ेंगे कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। आपको एडवांटेजेस समझ आती होंगी अच्छे से, और किसी को थोड़ा डाउट होगा तो वो पूछ सकता है, ठीक है। पहली जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है नो रिकॉर्ड। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया कि ओरल कम्युनिकेशन आपने बोल दिया वर्बली तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। आपने किसी को बात बोल दी, किसी को पैसे दे दिए तो वर्बली आपने बोल दिया कि ठीक है, उसने बोल दिया कि मैं आपको 1 या 2 तारीख को दे दूँगा, तो कोई रिकॉर्ड रहा नहीं, तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद इन ओरल कम्युनिकेशन मैसेज आर डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड। ओरल कम्युनिकेशन में मैसेज थोड़ा मुश्किल होता है रिकॉर्ड करना, वो नो रिकॉर्ड, तो ये एक ही बात होगी कि ओरल कम्युनिकेशन में मैसेज डिफिकल्ट होता है रिकॉर्ड करना। लो रेफरेंस वैल्यू, ओरली जो होता है वो थोड़ी रेफरेंस वैल्यू भी कम होती है, खासकर जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, ऑफिशियल जो ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी ऑफिशियली बोला जाता है कि सपोज करो एज ए स्टूडेंट आपको बोला जाता है कि आपका 4 तारीख को एग्ज़ाम, ठीक है। आपको सिर्फ बोला गया, किसी ने बोल दिया कि 4 तारीख को एग्ज़ाम, तो मैक्सिमम टाइम वो रूमर से निकलता है, क्योंकि उसकी कोई रेफरेंस नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको हमेशा रिटर्न ही चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? रिटर्न। इसकी जो डिसएडवांटेज ये भी है, इसका रेफरेंस वैल्यू काफ़ी कम होती है। और दूसरी बात है कि अगर ओरली किसी ने आपको बोल दिया कि आपको कोई रेफरेंस दे दिया कि चलो कि कोई कहीं पे आप जा रहे हो, आपको कहीं पे किसी कोई शॉप है, ठीक है, आपको कोई फ्रेंड की शॉप है, और आपके किसी फ्रेंड की शॉप है, उसका जो भाई है वो शॉप करता है, मतलब आपके भाई फ्रेंड की भाई की शॉप है। आपके फ्रेंड ने ओरली बोल दिया कि हाँ ठीक है, तू चले जाना उधर, तो मैं खोल दूँगा भैया वो तेरे को डिस्काउंट दे दूँगा, ठीक है। उस केस में पक्का नहीं है कि वो को देंगे नहीं देंगे, लेकिन अगर रिटर्नली अगर होगा तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसकी थोड़ी रेफरेंस वैल्यू थोड़ी कम है। तो मैक्सिमम जो आपने कुछ ऑफिशियल चीज़ आती है, कुछ भी आता है, वो रिटर्न ही लेनी है, ओरली बात नहीं माननी है। उसके बाद ईज़िली फॉरगेटन, भूल जाते हैं कोई चीज़ें, बातें आप बोल दी होगी आपने, क्योंकि रिकॉर्ड तो है नहीं है, तो भूल जाते हैं लोग अपनी बातों को, मुकर जाएंगे, बोलेंगे हमने बोला ही नहीं था, ठीक है। ग्रेटर स्कोप ऑफ एरर, देखो मैंने आपको अगेन कहा कि एरर होने का स्कोप ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार कोई चीज़ बोल दी मुझसे तो वापस तो आप ले नहीं सकते। तो हो सकता है कि आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो, लेकिन वो तब तक वो पर्सन जा चुका है। जैसे फ़ोन पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा, आपने बोल दिया कि सपोज़ करो आपने एटीएम दिया हुआ है अपने भाई को, उसको बोला हुआ है कि जाओ मेरे पैसे निकाल देना, आपने फिफ 15,000 उनका बोलना था उसको, तो आपने बोलना था कि 13,000 मतलब 13,000 रुपये निकालो, उसने सुन लिया 30,000, तो उसने क्या कर दिया 30,000 निकाल दिया, है ना। 13 और 30 मतलब थोड़ा थोड़ा तो ऐसे, मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा सेम सेम आ रहा है, तो क्या वो एक एरर आ गया, ठीक है, ग्रेटेस्ट स्कोप ऑफ एरर। तो अगर जितनी देर में आपने उसको दोबारा उठाना तो उसने निकाल दिया था, तो फिर उसने निकाल दिया था वैसे। तो फिर जब आपने उसने जब आप आए दोबारा, जब आपको क्या पता, आपको आपने अपने हिसाब से ठीक बोला हो, 13 ही बोला हो, 13,000 ही बोला हो, उसने 30,000 सुन लिया। तो जब आके वो तब मतलब उसने अपने हिसाब से सुन के तो निकाल दिए पैसे, ठीक है। कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसका नो लीगलिटी, इसकी कोई लीगलिटी नहीं होती है, ठीक है। रिटर्न ओरली जो चीज़ें होती हैं उनकी कोई लीगलिटी नहीं होती, कोई भी इनको लीगली प्रूफ नहीं मानता, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले ये जो टॉपिक है वो किसका है, वो है कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस यूनिट जो है उसका फर्स्ट सेशन है, रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। इसके बाद रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जो मतलब रिटन फॉर्म में हो, मैसेजेस वगैरह, लेटर्स वगैरह, ठीक है। फिर रिटन कम्युनिकेशन की हमने टाइप्स पढ़ी, टाइप्स कौन कौन सी हैं, मोनोज, रिपोर्ट्स, ईमेल्स एक्सेट्रा, ये इसकी क्या हैं, टाइप्स हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ एडवांटेजेस क्या क्या हैं रिटन कम्युनिकेशन की, इसका एक लॉन्ग डिस्टेंस में काम आता है, परमानेंट रिकॉर्ड क्रिएट करने में काम आता है, लीगल डॉक्यूमेंट ऐसे यूज़ कर सकते हो आप इसको, ठीक है। और बड़े सारे पर्सन को आप एक साथ इसको दे सकते हो। इसके बाद
इसके हमें डिसएडवांटेजेस पड़ी कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं इसमें, और डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, सीक्रेसी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर हमने ओरल कम्युनिकेशन डिस्कस किया। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम बोल के कोई बात बताते हैं, वर्बली बताते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल्स पढ़ी ओरल कम्युनिकेशन की, स्पीचेस वगैरह, फ़ोन पे बात करना, क्लासरूम लेक्चर, मीटिंग वगैरह। फिर इसके एडवांटेजेस पढ़े कि ये थोड़ी सस्ती होती है, इसका इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, यूज़फुल इन सीक्रेट मैटर्स, यूज़फुल इन डिफिकल्ट सिचुएशंस में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है इसमें। इसका डिसएडवांटेजेस पढ़े हमने, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो लीगल वैल्यू कैसे हो सकती है, ठीक है। भूल जाते हैं, ईजिली फॉरगेटिंग हो सकती है, लोअर रेफरेंस वैल्यू होता है इसका, ठीक है। एरर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। इसके साथ ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।